पाओ ना समझ पाओ तो 4 श्लोक का पाठ करने मात्र से पूरी भागवत का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्यार से बोलो। भागवत के मूल मंत्र ये 4 ही थे जो मैंने आपको भी सुनाए। वेद व्यास से कहा कि आप इनका विस्तार करें, विस्तार। लेकिन विस्तार तो आप करेंगे, लेकिन सबसे पहले भागवत को आप किसे सुनाएंगे? ऐसे व्यक्ति को सुनाना जिसके जीवन में काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, दंभ ना हो, कपट ना हो, मद ना हो, मात्सर्य ना हो। ऐसा कोई पात्र मिलता हो तो आप उसको श्रवण कराएं। नारद जी से कहा महाराज रहने दो। कौन मिलेगा भाई? आप जो कंडीशन रख रहे हैं इस कंडीशन के अंदर तो कोई आएगा नहीं। तब नारद जी ने कहा आप चिंतित ना हो कि पहले आप वर्क तो करें। काम करने से पहले परिणाम के बारे में ज्यादा मत सोचो, बहुत ज्यादा मत सोचो। काम जब करोगे तो परिणाम मिलेगा। 1 करोड़ की कार बनाने वाली कंपनी नहीं सोचती कब कस्टमर बनेगा, वो बना देती है और बनाने के बाद वो ऐड भी नहीं करती है। 1 करोड़ की कार का कभी ऐड तुमने देखा है टीवी में? नहीं। पता क्यों नहीं करते वो? कि जो खरीदने वाले हैं वो टीवी देखते ही नहीं। 1 करोड़ की कार खरीदने वाला टीवी के सामने नहीं बैठता। मैं आपको बता दूं, वो कभी नहीं बैठता। बैठते तो हम जैसे फालतू लोग हैं, आप जैसे लोग जिसको कुछ काम नहीं है, बैठे नाटक देखने लगे। कंपनी वाला जानता है कि मैं ऐड देकर करूंगा क्या, कि 1 करोड़ कंपनी 1 करोड़ की कार खरीदने वाला वो टीवी के सामने 12 घंटा नहीं बैठता। वो अपनी ऑफिस में बैठ कर के वर्क करता है, प्लान करता है, व्यापार करता है, और जब उसे खरीदना होता है तो खोजते हुए कंपनी के पास आता है। प्यार से बोलो। तो क्वालिटी का प्रचार नहीं होता। क्वालिटी जब लोगों को चाहिए होती है ना तो लोग खुद चल के जाते हैं। प्यार से बोलो। तो श्रीमद् भागवत में क्या लिखा? नारद जी कहते हैं कि आप सिर्फ लिखिए, चिंतन बाद में करेंगे। और भागवत में यह भी लिखा कि सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर के भागवत की रचना हुई। सम्यक प्रासः इति प्रोक्तः ऋषीणाम सन्नवर्धन। सरस्वती नदी का तट था, वेद व्यास वहां विराजमान है और नेत्र बंद करके भागवत की चर्चा करने लगे, चिंतन करने लगे तो 18,000 श्लोक बनकर के तैयार हो गए। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप समझ गए? भागवत सुनने बार आए हो ना, तो इतना तो सीख के कम से कम जाओ। भागवत में कितने श्लोक हैं? बोलो। 18,000। वेरी गुड। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। ओके। कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं? 335, 335। और इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत पुराणों में सबसे अंतिम पुराण है। इसकी संख्या जो है 18 है। पुराणों में 18वां पुराण है और इसके बाद कोई पुराण की रचना नहीं की गई, इसलिए इसमें 18,000 श्लोक हैं। सभी पुराण महापुराण नहीं होते, भागवत महापुराण है। पुराण और महापुराण में अंतर होता है क्या महाराज? हाँ। पुराण में 5 लक्षण होते हैं और महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तयः मनविंतरानु ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 लक्षण जिसमें होंगे ना वो भागवत महापुराण होगा। अब भागवत पुराण तैयार है। अब प्रश्न है किसे सुनाया जाए? अब प्रश्न आया किसे सुनाया जाए?
जिसके जीवन में काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, दंभ ना हो, कपट ना हो, मद ना हो, मात्सर्य ना हो। जटिल प्रश्न खड़ा है, यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। तब समझ में उनके आया, एक काम करते हैं कि वशिष्ठ को सुना दें, क्योंकि वो राम जी के गुरुदेव भी हैं, पुरोहित हैं, अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, क्यों? कि वशिष्ठ पुरोहित हैं, और माफी चाहता हूं मैं, पुरोहित के अंदर कहीं ना कहीं लोभ छिपा हुआ होता है। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज आपने हमें लोभी कह दिया। मैं नहीं, आपको नहीं बोला, मैंने कहा। तो फिर पुरोहित शब्द का मैंने ट्रांसलेट किया। फिर मैंने पुरोहित शब्द का ट्रांसलेट करके बताया, अग्रे अग्रे हितम इच्छतीति पुरोहिता, जो आगे आगे यजमान का हित चाहे उसका नाम पुरोहित होता है। तब बेचारा वो खुश हो गया। प्यार से बोलो, शब्दों का तो माया जाल है ना, वो खुश हो गया। प्यार से बोलो। तो वशिष्ठ भी इसकी पात्रता नहीं रखते। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, दुर्वासा को सुना दे दे। ग्रेट। ओह गॉड नो। क्यों? कि दुर्वासा सबसे बड़े क्रोधी व्यक्ति हैं महाभारत के अनुसार, उनसे बड़ा कोई क्रोधी नहीं है। हमारे यहां पुराणों में दो व्यक्ति बहुत क्रोधी हुए, एक दुर्वासा और दूसरे ब्राह्मणों के पूर्वज परशुराम। इसलिए अकबर ने कहा था अपने मंत्रियों से कि ब्राह्मण को पहले तो क्रोध आता नहीं है, और आ गया तो बिना श्राप दिए छोड़ता नहीं है। प्यार से बोलो। ब्राह्मण की सबसे बड़ी कमजोरी बता दूं, कितना भी गुस्सा हो और 4 बार आप पांव छू लेना महाराज, गुस्सा हम लोग थूक देते हैं। भाई कराने वाला व्यक्ति गलती करता है, ये हम जानते हैं। कराने वाला व्यक्ति आयोजन, भाई वो पहली बार करा रहा है ना, उससे इतना पता नहीं है कहां क्या कैसे होगा। मैं अपनी टीम से भी कहता हूं, गुस्सा नहीं करना, जहां आपको असुविधा लगे मुझे बताना, मैं तरीके से काम निकालूंगा। प्यार से बोलो। क्रोध नहीं करना हमको, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमारा नेचर नहीं होना चाहिए। हाँ, क्रोध नहीं करना। ये अकबर ने अपनी स्पीच में कहा था, मैं आपको बता दूं। श्रीमद् भागवत में लिखा कि दुर्वासा ऐसे क्रोधी शख्स हैं कि उन्होंने कृष्ण को भी श्राप दिया था। कृष्ण को भी जिस पर्सन ने नहीं छोड़ा। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए द्वारिका में, और कृष्ण भगवान राजगद्दी में बैठे थे, और वो खड़े थे, वो देखे नहीं, उठकर खड़े ही नहीं हुए श्री कृष्ण। अब तो दुर्वासा को क्रोध आकर कहा, कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भगवान ने तुरंत अपनी पट्टिका फैला दी। भगवान क्या श्राप है, गलती तो हुई है। बोले नहीं, श्राप देता हूं। क्या श्राप है? बोले आप गरम गरम खीर बनाओ। कृष्ण बोले गरम खीर? ओह, बाद में खाने की बात आएगी। जब श्री कृष्ण ने गरम खीर बनाई और बनकर तैयार हो गई, फिर पुनः पूछा क्या किया जाए ऋषि? तब कहा कि इस गरम खीर को शरीर के प्रत्येक अंग पर लेप करो, बॉडी लोशन की तरह। इस गरम खीर को शरीर पर लगाओ। कृष्ण का बीपी हाई हो गया, लेकिन ऋषि के सामने सामर्थ्य नहीं कि वो मना कर सके। महाराज तुरंत कृष्ण ने खीर लगा ली। कृष्ण खड़े थे, लेकिन कृष्ण ने खीर जब लगाई तो पैरों के तलवे के नीचे नहीं लगाई, खड़े थे ना वो। तब दुर्वासा ने कहा, कृष्ण द्वारिकाधीश, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पूरा शरीर तुम्हारा वज्र का होगा, लेकिन तुम्हारा चरण कोमल होगा। जब भी तुम्हारा प्राण निकलेगा तो चरणों से निकलेगा। और मुझे बताइए, बहेलिया ने बाण भगवान के कहां मारा था? बोलो। अरे आप तो जानते हैं, वेरी गुड। प्यार से बोलो। ये किसका श्राप था? दुर्वासा का। तब कहा
दुर्वासा भी इसकी पात्रता नहीं रखते, क्रोधी है ना। अच्छे काम करें तो विश्वामित्र को सुना देते हैं, अरे छोड़ो ना दादा, जो क्षत्रिय से तपस्या के बल पर ब्राह्मण कहलाए, ब्रह्म ऋषि कहलाए, तब कहा वो ठीक है, लेकिन एक अप्सरा आई थी और 2 मिनट में गड़बड़ करके भाग गई, काम को नहीं जीता। प्यार से बोलो, वो नहीं जीत पाए। साधु को कामनी और कंचन से जितना दूर रहेगा ना, हमारे पुराणों में लिखा है कि साधु को चाहिए कि लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श ना करे। प्यार से बोलो, हाँ, बड़ा मुश्किल है ये शब्द पर चलना। प्यार से बोलो, और बड़ा मुश्किल है कि हर जगह महिला सत्संग सम्मति भागवत कराती है। आज तो कोई पुरुष सम्मति हमको नहीं मिली। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग बुलाते हैं तो महिला ही उनको बुलाती है। महिला संगठन, महिला सदस्य, महिला परिषद, जो भी होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा कि दुर्वासा इसकी पात्रता नहीं रखते, वशिष्ठ पात्रता नहीं रखते, विश्वामित्र भी पात्रता नहीं रखते, तो कौन शख्स है वो? हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बात है। जिसके जीवन में ये सारे दुर्गुण ना हो वो कौन है? देखो, एक अच्छी बात आपको बताऊं, मानवीय सृष्टि में ये गुण सबके अंदर होते ही हैं, मानवीय सृष्टि में। लेकिन भगवान शुकदेव एक ऐसे योगी हैं कि जिनके अंदर ये गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अयोनिज हैं। अयोनिज समझते हैं? और शुकदेव ही इस भागवत की पात्रता रखते हैं। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि सुखदेव तो कंदरा में बैठे हैं, जो निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष, निरीह ब्रह्म की साधना में जो रत रहते हैं। अब उनको साधना से कैसे जागृत किया जाए, वेद व्यास चिंतन करने लगे। और वेद व्यास ने एक श्लोक अपने शिष्य को गुनगुनाया और कहा कि जब पुष्पों की कंदराओं में पुष्पों को चुनने के लिए जाएं तो इस श्लोक को जरूर गुनगुनाना। वो श्लोक गुनगुनाया और मैं भी आपके लिए थोड़ा सा, बिना श्लोक के आनंद नहीं आता भागवत में। बरहापीनम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च रन्ध्राणवेणोरधरशुधया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रावशद्गीतकीर्ति वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रावशद्गीतकीर्ति। बहुत मधुर श्लोक है। इस श्लोक को कंदरा में चुनने गए पुष्प गए थे और उस ब्रह्मचारी ने गुनगुनाया। इसका मतलब आप समझेंगे, 5 मिनट में बताऊंगा, आनंद आ जाएगा। बरहा पीडम, बरहा शब्द का अर्थ क्या होता है? बरहा माने होता है मयूर का पंख। संस्कृत में मयूर के पंख को बरहा कहा जाता है। और आपीड शब्द का अर्थ होता है धारण करने वाला। तो मयूर का पंख कौन धारण करता है? बोलो। वेरी गुड, श्री कृष्ण धारण करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि कृष्ण को मयूर का पंख ही क्यों पसंद आया? किसी तोते का लगा लेते, चिड़िया का लगा लेते,
और भी पक्षी हैं जो पंख छोड़ते हैं, लेकिन मयूर के जीवन में साहब एक व्यवस्था है और एक विशेषता है। जानता है? बता दूं, मयूर एक ऐसा पक्षी है पक्षियों में कि जो अपनी मोरनी के साथ कभी सहवास नहीं करता है। जब ये नृत्य करता है तो इसकी आंखों से आंसू छलकते हैं और आंसू जो होता है उसे मोरनी पी लेती है और गर्भ ठहर जाता है, संतान का जन्म हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं? मयूर के जीवन में काम नहीं है, और कृष्ण कहते हैं जिसके जीवन में काम नहीं होता दादा, उसको तो मस्तक पर उठाकर मैं सम्मानित करता हूं। इसलिए श्री कृष्ण मोर के पंख को अपने मस्तक पर लगाते हैं। आज आपने पहली बार जाना होगा कि कृष्ण मोर के पंख को क्यों लगाते हैं। प्यार से बोलो। अच्छा, आपने मोर के पंख को देखा है? भाई सभी ने देखा होगा, गौर से देखा है। पूछ लो कुछ। उसमें एक चित्र बना होता है, वो चित्र कैसा होता है? जैसे सुंदर कोई आंख हो, आई लुक आई कट, उसमें एक प्रिंटेड चित्र होता है। लेकिन आप जानते हैं वो आंख का लुक किससे मिलता है? आपको आनंद आ जाए आज। वो आंख का जो चित्र है ना, वो प्रिया राधा से मिलता है, और कृष्ण राधा का प्रतीक चिन्ह मानकर के मस्तक पर धारण करते हैं। प्यार से बोलो। बरहा पीडम। अच्छा, आपने स्वयं कहा कि कृष्ण मयूर को पंख को लगाते हैं, लेकिन मैं आपसे बताऊं, राम ने भी मयूर के पंख को लगाया था। कब लगाया था? जब राम जी पुष्प वाटिका में पुष्पों को चुनने के लिए गए और लक्ष्मण जी ने एक मयूर पंख उठाया और राम जी की मस्तिष्क पर लगाकर बिठा दिया। और गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि जब लक्ष्मण ने मोर पंख लगाया तो राम जी कैसे लगे? मोर पंख सिर सोहत नीके। आ गया याद आप लोगों को? मोर पंख सिर सोहत। राम जी मयूर के पंख को लगा करके कैसे शोभायमान हो रहे हैं? नीके। नीके शब्द का मतलब क्या होता है? सुंदर, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। तो राम जी ने भी मयूर के पंख को लगाया था और श्री कृष्ण ने भी मयूर के पंख को लगाया था। संस्कृत में पंख को क्या बोलते हैं? पक्ष। क्या बोलते हैं? पक्ष। एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। साहू जी आप तो जानते होंगे, विधानसभा में बैठे हो तो। नहीं, नेता लोग जाते पक्ष विपक्ष कर लेते हैं। प्यार से बोलो। एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, लेकिन मयूर के पंख को संस्कृत में कहते हैं पक्ष। जब राम और कृष्ण ने अपने मस्तिष्क पर पंख लगाया तो सच बताना, राम और कृष्ण क्या हो गए? पक्षधर। क्या कहलाए? पक्षधर। तो लोगों ने पूछा कृष्ण से और राम से, किसके पक्षधर? क्वेश्चन बनता है कि नहीं? भाई आप पक्षधर हैं तो किसके? कौन है वो? राम से कहा कि तुम ब्रह्म हो, कृष्ण से कहा कि तुम ब्रह्म हो, और ब्रह्म किसी का पक्षधर नहीं होता। तुम तो पक्षधर हो। भगवान ने कहा ठीक बोले, हम ब्रह्म थे तब पक्षधर नहीं थे। हम जब ब्रह्म थे तब पक्षधर नहीं थे। लेकिन राम कृष्ण कहते हैं अब मैं ब्रह्म नहीं हूं, अब मैं मनुष्य रूप में आया हूं, इसलिए मैं पक्षधर हूं। बोले किसके पक्षधर हो? बोले भक्तों का पक्षधर हूं। भगवान भक्तों का पक्षधर है। सुनेरी मैंने निर्वल के, सुनेरी मैंने
प्यार से बोलो। बरहा पीडम, बरहा शब्द का मतलब आप समझ गए, आपीड शब्द का मतलब भी आप समझ गए। नट बर बपुहु, कृष्ण का एक नाम क्या है? नट। नट खट तो आप लोग प्राय जानते हैं, लेकिन कृष्ण का भागवत में लिखा बरहा पीडम नट वर बपुहु। कृष्ण का एक नाम है नटवर। क्या है? नटवर। अच्छा मुझे बताइए, नट किसे कहा जाता है? नट को यदि हम डेफिनेट करें तो कैसा होगा? जो रस्सी पर चलता है उसे नट कहते हैं। मेला आदि में आप देख पाएंगे, क्योंकि वो रस्सी में चलता है। और भगवान शंकर को क्या कहा गया है? बोलो, नटराज। शंकर भगवान को क्या बोला गया? नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः शनकाद सिद्धे एतत् विमर्शे शिवशूत्र जालम। भगवान ने जब नृत्य किया ना, तो भगवान शंकर ने डमरू बजाया था। और डमरू कितनी बार बजाया? नवपंच। नवपंच मीन्स 9 और 5। 9 + 5 कितना हुआ? 14 हो गया ना, 14 हो गया ना। शंकर भगवान ने 14 बार डमरू बजाया। और जानते हो, विश्व के लिए उन्होंने भाषा का ज्ञान दे दिया। शंकर भगवान ने 14 बार डमरू बजाया था और उन्होंने विश्व के लिए 14 अक्षरों का ज्ञान दिया था, जिससे विश्व की समस्त भाषाओं का शुभारंभ हुआ। 14 अक्षर भी बता दूं साथ में, शायद आपके काम आ जाए पढ़ाने वालों के। कभी काम आ जाता है ना कि पूछ लेते हैं भगवान शंकर ने कौन सा 14 अक्षर बताए, लेकिन आपको याद रखना कठिन है, ध्यान रखना। प्यार से बोलो, मैं बता देता हूं आपको। ऐ उण रील रिक ए औंग ऐ औच है वरट लण यम गण नम झावाय गढ़ दस खपाय चट तब कपाय सस सर हल। इसमें 39 अक्षर आ चुके हैं। माहेश्वराणी, ये भले ही 14 हैं, लेकिन पूरे संबोधन को करने के लिए हिंदी का मुख्य लक्षण इसमें बताए गए। भगवान शंकर ने 14 लक्षणों को गाया, 14 सूत्रों को गाया, इसमें तमाम अक्षर प्रकट हो गए। अच्छा एक बात बताइए, शिव को नट क्यों कहा गया? कॉमन बात, क्योंकि वो कैलाश पर तांडव नृत्य करते हैं। कैलाश पर रस्सी पर चलने वाले को कोई नट कहे तो थोड़ा समझ में आ रहा है, कैलाश पर कोई नाचे तो समझ आए कि ये नट राज हैं। लेकिन भागवत में कृष्ण को भी नट कहा गया। क्यों कहा गया जानता है? कृष्ण ने कहां डांस किया था? कालिया के 101 फनों पर। सच बताना, सबसे कठिन नाचना कहां है? रस्सी पर चलना भी सरल है और कैलाश पर्वत पे नाचना भी सरल है, धरती पर भी नाचना सरल है, लेकिन सांप के फन पे नाचना अत्यंत कठिन है। तो भगवान कृष्ण क्या हुए? नट। सबसे कठिन काम किसका था? बोलो। आप लोग सांप के फन पे नाच सकते हैं? कोई भाई बहन हाथ उठा के बताए। हाथ उठाओ तो मैं सांप मंगाऊं। एक तो सांप यहां छोड़ दिया जाए ना साहू जी, तो यहां मंडप में बैठने वाला पैदा नहीं होगा कोई। लेकिन वही श्री कृष्ण सांप के फन पर चढ़ते हैं और तांडव नृत्य करते हैं। 2 श्लोक सुना। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले